हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4। और लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, संक्रमण पढ़ा था, संक्रमण के टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा एसपी हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। द फेनोमेन ऑफ मिसिंग apoptotic orbital of similar energy and formation of equivalent number of entirely new orbital of orbital shape and energy is known as hybridization, and the new orbital thus formed are called as hybrid orbital। जब दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इट इज ए फ्लोइंग टाइम्स। ये कई प्रकार का होता है। फर्स्ट एसपी हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एसपी हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड p atomic orbital mix up to from two s और p hybrid orbital of equal energy के s और p के ऑर्बिटल मिलकर के sp हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इट इज़ एंगल ऑफ 180 फ्रॉम ईच अदर। इसका 180 डिग्री का कोण होता है। एग्जाम्पल है BeCl2 मॉलिक्यूल, जैसे क्या BeCl2। तो B इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट हो गई 1s to 2s2। नेक्स्ट देखेंगे तो ये 1s हो गया, यहाँ पे 2s हो गया। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन, एक sp का एक p का दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए तो sp1 sp1। तो ये sp हो गया। यहाँ पर इसकी शेप हो गई, ये पहले Be पर एटम आ जाएगा, उसके ऊपर एक शेप हो जाएगी, ये इस तरीके का यहाँ से ये शेप आई, फिर ये इस तरीके से ये शेप हो गई, Cl एटम हो गया, Cl एटम हो गया। यहाँ पर इसके दो इलेक्ट्रॉन हो गए जो ये आपस में, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए जो ये आपस में पेयर होंगे। ओके, तो ये p ऑर्बिटल ऑफ Cl, ये है Cl, तो ये लीनियर हो गया, इसकी जो शेप है लीनियर है 180 Cl। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ B। ओके, तो जैसे क्या अदर में होता है BeF2 BeH2 CO2 N2 HF ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके का। तो टुडे वी विल रीड इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखेंगे इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप टुगेदर टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी के s और p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल करके जो हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। मतलब एक s का और दो p के। ओके, तो दिस इज ए आल्सो नाउन एज ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 का मॉलिक्यूल है, एग्जांपल BF3 मॉलिक्यूल, B एटम ग्राउंड स्टेट 1s to 2s to 2p1, B एटम एक्साइटेड स्टेट 1s to 2s to 2px 2p1z 2py0। तो ये 1s, फिर ये 2s, फिर 2p। ये जो p कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें लिखते हैं px py और pz। तो ये इस तरीके से इसको एक इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो ये 2s, तो s का एक p के दो, ये आपस में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो ये sp2 बन जाएगा। तो अदर एग्जाम्पल हैं BCl3 H2C डबल बॉन्ड CH2 C2H6 CH3 NO3 माइनस आयन CO3 2 माइनस आयन SnCl2। तो ये इस तरीके का ये बन जाएगा। तो इसकी जो शेप होती है वो ये होती है, ये 2s 2px, ये इस तरीके की शेप है इसकी। दो इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ऐसे ही इसे ऐड आगे करेंगे तो ये इसकी शेप हो गई, यहाँ से ऊपर से लिया ये px 2p pz 2s, तो ये इज इक्वल टू, फिर ये इसकी शेप है इस तरीके की sp2 sp2 sp2। तो ये आपस में ये मिलेंगे, तो यहाँ पर
sp2p सिग्मा बॉन्ड sp2 p सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से ये F। ओके, तो यहाँ पे इसकी ये सेप हो गई, ये आप बना लेंगे। तो नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडेशन, इसे हम आप कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको मैंने बताया sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन में एक s का इलेक्ट्रॉन होता है, 2 p के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में मिलकर के जो परमाणु बनाते हैं, जो एटम बनाते हैं, वो sp2 संक्रमण कहलाता है। तो आप इसको रीडिंग कर लेंगे और बाकी आपसे मुलाकात होगी कल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। कोई अगर आपको दिक्कत हो, क्यूरी हो, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।